So hey, what is up everyone? This is Harshit. Welcome back to a new video. Okay, so guys, मैं बताऊंगा everything you need to know about NMIMS का जो भी NPAT, NLAT, CET हो रहा है सबको डिस्कस करूंगा कि इन तीनों एग्जाम्स के अंदर क्या क्या स्कूल आते हैं। सबसे पहले क्या आपका सीट इनटेक है, क्या आपका सेक्शन वाइज कितने क्या वेटेज लगेगा, क्या क्या सेक्शन हैं, फिर पूरी इन डिटेल्स इंपॉर्टेंट डेट्स बताऊंगा आपकी। तो क्योंकि एंड तक देखना आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो जल्दी स्टार्ट करता हूँ। सो गाइस विदाउट एनी टाइम लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। सबसे पहले भैया एनपैक्ट एग्जाम की बात करूं, ठीक है, तो उसके अंदर क्या क्या कोर्सेज सबसे पहले आता है स्कूल ऑफ कॉमर्स, जिसमें आता है बीबीए, बीकॉम ऑनर्स, बीएससी फाइनेंस, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर बीएससी इकोनॉमिक्स आता है, वो भी एनपैक्ट के थ्रू ही होगा आपका कंसीडर। उसके बाद आपका आ जाता है ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग, बीबी ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग, जो कि स्कूल ऑफ ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग के अंदर आते हैं। फिर उसके बाद आपका आ जाता है इंटरनेशनल स्टडीज वाला कोर्स, जिसमें आपका 2 ईयर्स इंडिया, 1 ईयर आपका यूके में होता है किंगस्टन कॉलेज में। एंड लास्टली आपका आ जाता है बीबीएमएम, जो कि आपका बैचलर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग होता है। तो ये जितने भी कोर्सेज एंड स्कूल्स मैंने बताए ये सब आपके एनपैट के अंदर आते हैं। फिर आपके एनलैट के अंदर ऑब्वियसली स्कूल ऑफ लॉ आ जाता है, एनएमआईएमएस का, जिसमें आपका बीएलएलबी ऑनर्स, बीबीएलएलबी ऑनर्स होता है 5 ईयर का प्रोग्राम। एंड फिर आपका एनएमआईएमएस का सीटी आ जाता है, जिसके अंदर आपका इंजीनियरिंग होती है, बीटेक 4 ईयर, एंड आपका एमबीटेक जो कि 5 ईयर प्रोग्राम रहता है, ये सीईटी के थ्रू मिलता है। एंड एनएमआईएमएस सीईटी के थ्रू एक और कोर्स मिलता है जो कि फार्मेसी का है, जो कि है बी फार्मा प्लस एमबी, दैट इज कॉल्ड फार्मा टेक, जो कि आपका 5 ईयर का प्रोग्राम है। अब देखो मैं इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेता हूँ। एनपैट का सबसे पहले बताऊं तो उसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी 6 दिसंबर से, अभी 2023 से। इसकी रजिस्ट्रेशन चलेगी आपकी 20 मई 2024 तक, मतलब आप लेके चलो ऑलमोस्ट 6 महीने तक पूरी रजिस्ट्रेशन चलने वाली है। आप एग्जाम कब दे सकते हो? देखो पहले क्या होता था, मेरे टाइम पे एनएमआईएमएस में जब मैंने दिया था एनपैट, तो आपके एक स्पेसिफिक 2 या 3 डेट को पेपर होते थे, बट अब इनने स्लॉट निकाल दिया, ठीक है। जैसे एमबीए में वो लेते हैं एनमैट, वैसे इनने कर दिया है। क्या करते हैं, आपको एक टाइम पीरियड देंगे जो कि आपका 1 जनवरी से लेकर 25 मई तक, इस पूरे टाइम पीरियड के बीच आप कभी भी एनपैट अपना स्केड्यूल कर सकते हो एंड दे सकते हो। कंप्यूटर बेस्ड होगा, सेंटर पे जाके देना होगा। फिर अब आपका रिजल्ट क्या आप सोच रहे हो कब आएगा? अब देखो जो मेरिट लिस्ट आती है, इट डिपेंड्स ऑन स्कूल टू स्कूल। मतलब आपको स्कूल ऑफ कॉमर्स की अलग निकलती है, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की अलग, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस की अलग, एंड सिमिलरली जितने भी अलग स्कूल्स हैं, तो उसकी जो लिस्ट है वो आपको जून के अराउंड पता चलेगा कि डेट्स आ जाएंगे। एंड आपका जून जुलाई में रिजल्ट आ जाता है जनरली, एंड वो स्पेसिफिक स्कूल की वेबसाइट पे आ जाएगा, जैसे एसएमएसओसी की वेबसाइट हो, उसका रिजल्ट आ जाएगा, मेरिट लिस्ट आ जाएगी। सिमिलरली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स उसकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी, ऐसा रहता है। इवन आपका रिजल्ट का मेल भी आ जाता है, बट आप लेके चलो जून के बाद ही आएगा रिजल्ट। एंड चैनल को सब्सक्राइब किया है अगर, तो सबका आपको पता चलता रहेगा। इफ यू डोंट नो, मैं जस्ट इस ईयर पास आउट हुआ, पूरा एनएमआईएमएस या सिम्बायोसिस, क्राइस या कोई भी टॉप मैनेजमेंट भी स्कूल, कॉलेजेस, कॉमर्स वगैरह सब क्रिएटेड कंटेंट बनाता रहता हूँ। तो यार डू सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो। अब देखो एनलैट की बात कर लेता हूँ, जो कि लॉ के लिए एंड आपका सीईटी होता है। उनका 2 फेजेस है, ठीक है। सबसे पहले फेज 1 की बात करता हूँ। तो फेज 1 में आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 6 दिसंबर से चालू होगी एंड 2023, एंड फिर वो आपकी चलेगी संडे 10 मार्च तक। फिर आपका ऑनलाइन जो एग्जाम होगा वो आपका 1 जनवरी से लेकर 15 मार्च होगा। फेज 1 है, याद रखो। एनपैट में कोई फेज नहीं, इसमें फेजेज है। फिर उसके बाद आपका काउंसलिंग का कॉल लेटर इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स का आएगा अराउंड 2 अप्रैल को। मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगी फॉर फार्मा कैंडिडेट 2 अप्रैल को। फिर आपका एनएमआईएमएस लैट जो कि लॉ के लिए, उसकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगी 4 अप्रैल को, ठीक है। एंड ये फेज 1 की बात कर ली मैंने। बाकी काउंसलिंग वगैरह के आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्या डेट है। उसके बाद फेज 2 चालू होगा आपका 11 मार्च से लेकर 20 मई तक, एंड उसमें आपका कंप्यूटर जो एग्जाम होगा वो 16 मार्च से लेकर आप 25 मई के बीच दे सकते हो। एंड आपका काउंसलिंग वगैरह अगेन आपका 12 जून को होगा। फिर मेरिट लिस्ट आपकी 12 जून के आसपास आएगी फार्मा की, एंड एनलैट की आएगी 30 जून को। एंड गाइस ये जो आपको दिख रहा है हैंड आउट, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप जाके देख सकते हो। आपको कुछ भी देखना हो एनएमआई में, सब कुछ में डिटेल दिया भी है। अब देखो एग्जाम स्ट्रक्चर की बात करूं, वैसे तो मेरे चैनल पे बहुत वीडियोस हैं इसकी, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, लास्ट मिनट टिप्स, क्या सेक्शन है, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सब कुछ है। बट तब भी बता दूं जल्दी से, तो एनपैट में 3 सेक्शन है आपके, कॉन्स, रीजनिंग, लॉजिकल वाली, फिर वर्बल। 40 मार्क्स का होता है हर सेक्शन, तो टोटल 120 मार्क्स हो गए। आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ऑल्सो किसी ने सैट दिया है जो कि बाहर अब्रॉड के लिए होता है, तो वो उसके स्कोर के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो आप एनएमआईएमएस में। उसमें इजी रूट है क्योंकि उधर कंपटीशन नहीं, ऑनेस्टली। इसके ऊपर भी 1-2 वीडियो अलग से बना रखी है, मैं सोचा इधर भी बता देता हूँ। फिर आपका सीईटी का भी आपको दिख रहा होगा स्ट्रक्चर साइड में कि आपका क्या सेक्शन है, कितने टाइमिंग है, क्या टोटल मार्क्स है। फिर लैट की बात करूं, अगेन आपका टोटल 150 मार्क्स के, आपका वर्बल रीजनिंग 30 मार्क्स, जनरल नॉलेज 30 मार्क्स, क्वांटिटेटिव रीजनिंग 30 मार्क्स, लॉजिकल रीजनिंग 30 मार्क्स, एंड लीगल रीजनिंग 30 मार्क्स।
एंड आपका टाइम होगा 120 मिनट्स। एंड गाइस अब देखो, आप काफी लोग हैं उनमें से आप कितनी बार दे सकते हो। तो एनपैट है आपका, मतलब जो भी एग्जाम है, तो आप टोटल 3 बार दे सकते हो। एक आपका मेन एग्जाम एंड फिर आप 2 रीटेक दे सकते हो। एंड आपका जो बेस्ट स्कोर है वो कंसिडर किया जाएगा आपका फाइनल सिलेक्शन के लिए, ठीक है। तो आप कैसे भी, आप 3 अटेम्प्ट में से जो भी बेस्ट गया उसको कंसिडर किया जाएगा। ये मत सोचो पहला किया जाएगा, सेकंड किया जाएगा, लास्ट किया जाएगा, ठीक है। 3 बार दे सकते हो, 2 रीटेक एंड एक मेन एग्जाम, सबसे पहला वाला ऑब्वियसली। बाकी एलिजिबिलिटी वगैरह आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो ये तो नॉर्मल बेसिक है 50% वगैरह, एंड थोड़ा स्कूल वाइज है, बट सब में यही है कि 50% तो आपके मार्क्स होनी चाहिए। कुछ कुछ में मैथ्स कंपलसरी है ऑब्वियसली, मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स आपकी होनी चाहिए। टेस्ट सेंटर्स वगैरह दे रखे हैं, फिर आपका कितनी फीस वगैरह है, कितना रीटेक की फीस होगी, वो सब भी दे रखा है और स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। एंड इसकी पीडीएफ अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको। फिर लास्टली फीस रिफंड पॉलिसी वगैरह भी दे रखी है कि हाँ ये फीस रिफंड पॉलिसी है। फिर आपका फीस वगैरह ये स्ट्रक्चर जो लास्ट ईयर है, एग्जैक्ट फीस इस ईयर के लिए बाद में पता चलेगी जब सिलेक्ट हो जाओगे, मेरिट लिस्ट आ जाएगी। बट अभी लास्ट ईयर जो स्टूडेंट्स, मतलब आपको 2023 में जो बच्चे एडमिट हुए उनकी फीस ये है, वो दिखाई गई है। तो बस गाइज यही थी वीडियो, मैंने सोचा बना देता हूँ। आई होप आपको यूजफुल इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज लाइक कर देना एंड इफ यू चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब राइट नाउ। अच्छा कंटेंट आता है टू कॉलेजेस, एंट्रेंस, कैसे क्या क्रैक करना है, टिप्स ट्रिक्स, स्किल्स के ऊपर, इंटर्नशिप्स चाहिए भैया, कुछ भी, इंटरटेनमेंट भी मिलेगा, एजुकेशन मिलेगी, स्टडी अब्रॉड का कंटेंट आ रहा है, मास्टर्स का मैं कॉलेज फैक्ट्स बताता हूँ, कॉलेज रिव्यू, कैंपस टू, स्टूडेंट एक्सपीरियंस। तो अगर कर लो यार सब्सक्राइब। ऑल्सो आप इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, जाके करो यार, अभी तक नहीं किया तो क्या करो, उधर भी बहुत क्रेजी कंटेंट आता रहता है। जैसे कि कॉलेज वगैरह को रोस्ट करता हूँ, रोस्ट मतलब उनकी रियलिटी बताता हूँ, एंड और भी बहुत कुछ आता रहता है। डू चेक आउट राइट नाउ। पॉडकास्ट मेरा चालू है, उसका यूट्यूब इंस्टाग्राम दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इन शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके चेकआउट कर लो, हर जगह फॉलो कर लो, ठीक है, तभी मजा आएगा। तो बस चलो नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।